रफ्तार के कहर से एक बार फिर राजधानी लखनऊ थर्रा उठी है। रीलबाजी की लत, स्टंट बाजी का शौक, इसके चलते एक बार फिर एक नाबालिग लड़के की मौत। हम इस वक्त लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के करीब हैं, गेट नंबर 5 के करीब, और इस जिस रोड को आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक नया आयाम बन गया है, नया रास्ता बन गया है उन युवाओं के लिए स्टंट करने का जिन्हें ये समझ नहीं होती कि उन्हें घर वाले उनकी पसंदीदा बाइक्स तो दिलवा देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उन्हीं बाइक से वो स्टंट कर उन्हीं घर वालों की आंखें नम कर देंगे जब ऐसे किसी एक्सीडेंट में या तो वो घायल हो जाएंगे या उनकी मौत हो जाएगी। कुछ ऐसा ही 17 वर्षीय नैतिक के साथ हुआ, जिसकी रविवार को स्टंटबाजी में मौत हो गई। इतना ही नहीं, वो पूरा इंसिडेंट 360 डिग्री के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। हम इस वक्त उसी स्पॉट पर हैं जहां वो घटना हुई है। 24 घंटे से ज़्यादा ज़रूर इस घटना को हो चुका है, लेकिन 24 घंटों के बाद भी ये सड़क, ये जगह उस घटना को याद दिला रही है। इस तस्वीर को आप अगर देखें, जो कैमरामैन गौरव दिखाएंगे, ये वो जगह है, ये वो स्पॉट है जहां पर वो बाइक घिसटी है। और ये देखिए वो निशान, 1 2 3 4 लगभग 6 निशान आपको मैं यहां दिखा रहा हूं। जब बाइक घिसटी है, वीडियो में आप देखते हैं कि नैतिक बाइक पे अपनी बुलेट पर सवार है और बाकायदा वो उठने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पे उसके दो दोस्त स्कूटी पर जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर स्कूटी में वो बाइक सीधा जाकर क्रैश होती है, और स्कूटी में वो बाइक सीधे जाकर क्रैश होती है। जिसके बाद आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर भिड़ंत होती है, और भिड़ंत के बाद जो स्कूटी सवार हैं वो दोनों उछलकर इस छोर पर गिरते हैं। तो वहीं जो नैतिक है, जिसकी इस घटना में मौत हो गई है, वो जबकि हेलमेट लगाए हैं, उसके जो इस तरह का अटैक, जिस तरह से ये लोग भिड़े हैं आपस में, वो उछल कर गिरता है, हेलमेट उसका उस छोर गिरता है और वो घसीटता हुआ इस डिवाइडर से जाकर टकराता है। ये जो डिवाइडर आप देख रहे हैं, यही वो डिवाइडर है जहां पर नैतिक का जो सर है वो हेड पोर्शन से यहाँ टकराता है और यहीं पर उसका सिर फट जाता है। और निशानी अगर मैं आपको एक्सीडेंट की दिखाऊं तो आपको मैं दिखाऊंगा, ये उसी बुलेट का स्पीडोमीटर है। गाड़ी 100 के ऊपर चल रही थी, आप समझ लीजिए, और यही स्पीडोमीटर उस बुलेट का, जो नैतिक को कम उम्र में मिल गई, जो कानून का उल्लंघन भी है, इसी स्पीडोमीटर के इस आंकड़े ने एक लड़के की, नाबालिग लड़के की जान ले ली। अब आपको दूसरा मैं हिस्सा दिखाता हूँ। ये उसी गाड़ी का एक स्पेयर पार्ट है, देख सकते हैं, ये टायर के करीब लगता है, और ये हिस्सा भी यहाँ पर टूटा पड़ा हुआ है। तो आप समझ लीजिए घटना को 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो उसके अवशेष है गाड़ी के, अब आपको मैं दिखाता, ये देखिए किस तरीके का ये एक्सीडेंट हुआ है। आप ये देखिए, पूरा जो ग्लास है वो टूट गया है। इस तरीके का ये इंसिडेंट हुआ है। इस तरीके से गाड़ियाँ आपस में भिड़ी हैं, और कुछ पार्ट्स आपको वहाँ भी स्पेयर पार्ट्स गाड़ी के दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि नैतिक तो नहीं रहा, नैतिक के पिता बिजली विभाग में है, काफ़ी लंबे समय तक लखनऊ में पोस्टेड रहे, और ये देखिए छोटी छोटी जो स्पेयर पार्ट्स गाड़ी के हैं, ये देखिए टूट गया है पूरी तरीके से। तो ये कुछ कहानी लखनऊ की है। उसके पिता बिजली विभाग में एसडीओ इस वक्त गाजियाबाद, नोएडा में पोस्टेड हैं। परिवार यहीं विशेष खंड में रहता है, रो रहा है, बिलख रहा है। साथ में एक भाई रहता है, एक माँ रहती हैं। पुलिस का कहना है कि उसकी उम्र 17 साल है, और 18 साल से पहले आप गाड़ी नहीं दे सकते हैं। ये अपने आप में एक उल्लंघन है, जिस पर 25,000 का जुर्माना भी लगता है। शौक पूरा करने के लिए जो माता पिता हैं, उन्होंने गाड़ी तो दी, लेकिन उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं था कि उस एक रील को बनाने के लिए, कुछ व्यूज़, कुछ हिट्स, कुछ शेयर्स और कुछ अच्छे कमेंट्स पाने के लिए वो युवा इस बाइक के चलते, रीलबाजी के चलते अपनी जान गंवा देगा। उसके साथी दोस्त भी घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वो निकल चुके हैं, लेकिन वो नैतिक जो 17 साल का था, अभी अभी इंटर पहुंचा था, नए ख्वाब बुने थे,
कुछ बनने की अभिलाषा थी, माता पिता के सपने थे, वो सपने अब सपने ही रह गए हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।